हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका टेक्निकल ट्रेनर में। तो जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो बेसिक कमांड्स के ऊपर हुई थी और अराउंड हम लिनक्स की अराउंड 3 वीडियो हम कर चुके हैं। जैसे फर्स्ट वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन पे थी और सेकंड वीडियो हमारी इंस्टॉलेशन पे थी। थर्ड वीडियो जो हमारी लास्ट थी वो बेसिक कमांड्स पे थी। तो आज की वीडियो में फोर्थ पार्ट जो है लिनक्स का वो भी बेसिक कमांड्स के ऊपर ही होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम ये हमारी 11 कमांड्स हैं ये देखेंगे। तो बेसिकली नॉर्मल यूज के लिए तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, तो बाकी की और कमांड्स और भी है कमांड, बट वो हम आगे वीडियो में जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे वैसे वैसे सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए लॉगिन करते हैं रूट से। और मैंने ये लॉगिन किया। तो बेसिकली अगर मैं हु माई फर्स्ट कमांड की बात करूं, हु एम आई की, तो इससे क्या होता है कि ये कमांड अगर मैं देखो हु एम आई, अगर मैं इसे यहाँ पे राइट करके एंटर मारूंगा तो ये हमें इसका आउटपुट दिया रूट। इट मीन्स कि मैंने रूट यूजर से लॉग इन कर रखा है। बाई चांस अगर मैं किसी और यूजर से लॉग इन होता हूँ, ठीक है, तो मुझे वहां पे उसका नाम दिखाएगा। जैसे मैंने लॉग आउट करा और मे बी इसमें एक समीर नाम का यूजर है। ठीक है, तो इसने लॉगिन कर लिया समीर से, मैंने समीर से लॉगिन किया है। मैं हु एम आई कमांड एंटर करूंगा और मैं एंटर मारूंगा तो देखो इसने आउटपुट दिया हमें समीर। इट मीन्स कि मैं समीर से लॉगिन हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हु एम आई कमांड का यूज हम सिर्फ ये चेक करने के लिए करते हैं कि भाई हम कौन से यूजर से लॉगिन है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आईपी स्पेस ए स्पेस एस एच की, तो बेसिकली हम इसे अपना आईपी एड्रेस चेक करने के लिए यूज करते हैं। जैसे सॉरी, मैंने लॉगिन नहीं किया, पहले लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो आईपीएस जो कमांड है ये बेसिकली नेट टाइप चेक करने के लिए होता है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर इसे लिख के मैं एंटर मारूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आईपी दिखाएगा। बट बेसिकली क्या है कि मैंने अपनी ये मशीन किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर रखी है, तो ये आईपी नहीं दिखा रहा। बट हर सिस्टम में एक डिफॉल्ट आईपी होती है। जैसे ये दिखा रहा है 127.0.0.1, ये सबकी आईपी सेम होती है बट ये बाई डिफॉल्ट आईपी होती है। और अभी अभी हमने इसमें आईपी नहीं इनपुट करी है और ना हमने इसे इंटरनेट कनेक्ट रखा है, तो बेसिकली इसलिए यहाँ पे कोई आईपी नहीं दिखा रहा। तो वरना ये यहाँ पे आईपी दिखाता। ठीक है, तो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि आईपी कैसे सिस्टम को असाइन करते हैं और नेटवर्क से कैसे कनेक्ट करते हैं, वो सब हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए अभी के लिए इतना ही। और अगर मैं बात करूँ इफ कॉन्फिग की, तो मे बी इस वाले वर्जन में तो इफ कॉन्फिग यूज नहीं होती। इससे पुराने वर्जन में इफ कॉन्फिग यूज होती थी। ठीक है, देखो इसमें इफ कॉन्फिग यूज नहीं होती, इसमें आईपी स्पेस ए स्पेस एसएच यूज होती है। ठीक है, काम दोनों कमांड सेम करती है बट इसमें ये कमांड यूज नहीं होती। ठीक है, और अगर मैं बात करूं मैन कमांड की, तो बेसिकली मैन कमांड हम किसी भी कमांड की डिटेल निकालने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने अभी हु एम आई कमांड पढ़ी, तो अगर मैं मैन हु एम आई करता हूँ और मैं यहाँ एंटर मारता हूँ तो देखो इसने पूरी डिटेल हमें दी थी कि हु एम आई कमांड क्या है। तो इसने दिया हु नेम क्या है हु एम आई। ठीक है, क्या करती है प्रिंट इफेक्टेड यूजर आईडी, तो ये प्रिंट करती है यूजर को। ठीक है, और इसमें हम ये हाइफन हाइफन हेल्प करके भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, और वर्जन भी हम ओएमआई का चेक कर सकते हैं कैसा है, मतलब कौन सा वर्जन है। ठीक है, और ये ऑथर कौन है इसका, देखो ये किसने लिखी है। ठीक है, कॉपीराइट वगैरह सी ऑल्सो, मतलब सारी चीजें दिखा रखा है इसमें। ठीक है, और इससे तुम सारी चीजें देख सकते हो। अब इसे क्विट करने के लिए मैं यहाँ पे क्यू प्रेस कर दूं। तो बेसिकली मैन कमांड जो हमारी यूज होती है किसी भी कमांड की डिटेल निकालने के लिए यूज होती है, जैसे अभी हमने करके देखा मैन कमांड से। और लेकिन अगर मैं हु एम आई के साथ, ठीक है, हाइफन हाइफन हेल्प करूं तो ये इसकी डिटेल मुझे दे देगा। जैसे इसने डिटेल दे दी, क्या है भाई, यूजर्स क्या है, हु एम आई है। ठीक है, प्रिंट द यूजर नेम एसोसिएट विद द करंट इफेक्टेड यूजर आईडी सेम एज आईडी हाइफन यूएल। तो बेसिकली क्या है कि एक यूजर आईडी होती है, वो जब हम यूजर मैनेजमेंट पार्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास यूजर आईडी है तो यूजर आईडी के साथ इसे यूज कर सकते हैं। तो बट हम इसे करंट यूजर के लिए यूज करते हैं, जैसा मैंने आपको करके दिखाया।
ठीक है, और हम किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास उसकी यूजर आईडी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कमांड की, टॉप कमांड की, तो टॉप कमांड क्या करती है बेसिकली, टॉप कमांड हम यूज करते हैं कि जैसे मैंने टॉप कमांड रन करी यहाँ पे देखो ये इसका टाइम आ रहा है, ठीक है, कि कितने टाइम से सिस्टम डाउन है, सॉरी अप है, ठीक है, और इस मशीन को कितने यूजर ने एक्सेस कर रखा है, एक ही यूजर ने कर रखा है, क्योंकि इसका और कोई यूजर मैंने कहीं एक्सेस नहीं दे रखा, बेसिकली नेट से कनेक्ट नहीं है तो कौन एक्सेस करेगा। ठीक है, इसका ये लोड एवरेज है, तो लास्ट 5 मिनट का लोड एवरेज है, और ये 0.16 लास्ट 10 मिनट का है, और ये 0.13 जो है ये लास्ट 15 मिनट का है। ठीक है, तो ये हमारा लोड एवरेज आ गया, और ये हमारा टास्क आ गए कि भाई कितने टास्क हमारे सिस्टम में मशीन में इस वक्त चल रहे हैं। 91 टास्क हैं, जिसमें से 2 रनिंग है सिर्फ, और बाकी के 89 जो है वो स्लीपिंग मोड में, और जो हमने स्टॉप कर रखे होते हैं वो स्टॉप में दिखाता है, और जो भी इसमें वो टास्क दिखाता है जो बेसिकली हमने उसे किल करा बट वो किल नहीं हुआ। किल बोले तो एक ऐसा टास्क जो कोई भी टास्क होता है जो अनयूज होता है, और बट वो हमारा रिसोर्सेज यूज कर रहा होता है, तो हम उसे किल करते हैं। ठीक है, वो हम सीखेंगे आगे चल के। तो उसके लिए बट वो कभी कभी क्या होता है, उसमें हैंग हो जाता है या इसमें स्टॉप हो जाता है, मतलब चला तो जाता है बट वो पूरी तरीके से नहीं जाता, तो वो ज़ॉम्बीज़ में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ ज़ॉम्बीज़ में वो प्रोसेस आ जाते हैं, और ये हमारे सीपीयू यूजेस आ रहा है कि कितना सीपीयू यूज हो रहा है। ठीक है, और ये हमारी मेमोरी आ रही है कि टोटल कितनी थी, कितनी फ्री है, और ये हमारी स्वैप मेमोरी आ रही है कि इतनी टोटल थी, इतनी फ्री है। ठीक है, ये कैसे वगैरह है इधर। ठीक है, और ये हमारे जो है ये सारे हमारे प्रोग्राम से बेसिकली अभी क्या है, टॉप कमांड इस पे चल रही है, मशीन पर कुछ चल ही नहीं रहा, सिर्फ मैंने टॉप कमांड चला रखी है, तो ये टॉप कमांड सबसे हाई में चल रही है। ठीक है, तो ये हमारी कमांड दिखा रहा है क्या कमांड है। ठीक है, और ये टाइमिंग दिखा रहा है कि कितने टाइम से चल रही है टॉप कमांड। ठीक है, और ये बाकी की ये सारी चीजें चल रही है कि कितने टाइम से चल रही है, ये मेमोरी कितना ले रही है, सीपीयू कितना ले रही है, ये सारी चीजें दिखाता है। और ये इसका यूजर कौन है, ये हमारी कमांड तो चल रही है, ये हमारा प्रोसेस तो चल रहा है कमांड, बट इसको चला कौन रहा है, कौन है इसका यूजर, कौन इसे यूज कर रहा है, तो ये दिखा रहा है कि रूट है, रूट ने इसे चला रखा है। तो बेसिकली पीआईडी जो होती है, पीआईडी हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, हम पीआईडी से किसी भी कमांड को किल करते हैं। अब मान लो कि जैसे टॉप कमांड है, अगर बाई चांस मुझे इसे किल करना है तो मैं इसकी पीआईडी के थ्रू इसे किल करूंगा, और वो मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे किल करते हैं। ठीक है, तो पीआईडी इट इज अ मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ किलिंग प्रोसेस, तो हम उसे देखेंगे आगे चल के। ठीक है, अभी के लिए मैं इसे क्यू कर देता हूँ क्विट करने के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगली कमांड की, विच, तो विच बेसिकली क्या है, तो जैसे मैं अगर यहाँ पे विच टॉप करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ एंटर मारता हूँ टॉप कमांड, तो बेसिकली इसने हमें लोकेशन दिखा दी, हमने इसने हमें लोकेशन दिखाई /bin/top। तो बेसिकली विच क्या है, विच एक कमांड है जिससे हम किसी भी अदर कमांड, जो भी हम लिनक्स कमांड आते हैं, बेसिकली वो किसी डेवलपर ने लिखी है, अब डेवलपर ने लिखी है, उसका कोड है, तो कहीं ना कहीं तो सेव हुआ होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम विच कमांड यूज करते हैं। विच कमांड से हम क्या करते हैं, विच कमांड से हम देखते हैं कि भाई हमारी ये वाली कमांड कहाँ पे सेव है। जैसे टॉप की अगर हम बात करें तो टॉप /bin के अंदर सेव है। ठीक है, और मैं एक दूसरी कमांड देखता हूँ कोई, अगर मैं /man देखूं, सॉरी विच मैन करूं, तो देखो ये भी बिन के अंदर सेव है। ठीक है, और मैं एक कमांड दिखाता हूँ, मैं आपको कोई दिखाता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक सिस्टम सीटीएल करूँ, सिस्टम सीटीएल भी बिन के अंदर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह की डायरेक्टरी होती है, एक बिन होती है और एक एस बिन होती है। तो अभी एस बिन वाली तो कमांड मुझे याद नहीं आ रही, तो इसलिए मैं उसे सर्च नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एक बिन जो होती है, बिन में टोटल जितनी भी सारी हमारी कमांड्स है जो कोई भी चला सकता है, मतलब अदर यूजर, रूट, कोई भी। ठीक है, रूट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर इसे कोई भी चला सकता है, तो वो सारी कमांड्स जो हमारी स्टोर होती है वो /bin के अंदर होती है। बट कुछ कमांड ऐसी होती है जो सिर्फ एडमिनिस्ट मतलब रूट ही चला सकता है, जिसके पास या फिर हमने जिसे रूट की प्रिविलेज दे रखी हो, जिसे हमने रूट का एक्सेस दे रखा हो, वो चला पाता है। तो वो होती है /bin पे सेव। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे फाइल स्ट्रक्चर में, तो इंशाल्लाह अगला वीडियो हमारा फाइल स्ट्रक्चर के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो अभी के लिए कमांड से इतना ही। और अगर मैं बात करूँ हेड की, तो बेसिकली हेड क्या करता है, हेड से हम एक फाइल पढ़ते हैं, तो पहले हम यहाँ पे ls कर लेते हैं, तो यहाँ पे समीर इन्फो है। ठीक है, और मैं इसे कैट करता हूँ, कैट समीर .info, मैंने इसे कैट करा, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि समीर इन्फो, आई एम समीर यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म होती है।
तो इसमें अराउंड कितनी लाइन्स होंगी? इसमें अराउंड लाइन होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लाइन है इसमें रहेंगे, वो भी हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अभी मैंने ऐड करा तो ये मेरे को पूरी फाइल दिखा रहा है, बट अभी तो मेरी फाइल में सिर्फ 14 लाइन्स हैं, बट अगर मेरी लाइन में मेरी फाइल्स में 14 पेज का डेटा हुआ तो 14 पेज दिखा देगा, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? तो बेसिकली टेल का हेड कमांड क्या यूज करते हैं? हेड कमांड हम यूज करते हैं फाइल का स्टार्टिंग पढ़ने के लिए। तो बेसिकली अभी मैं samir.info करता हूँ, हेड samir.info, तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ स्टार्टिंग की 10 लाइन दिखाएगा मुझे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बेसिकली 10 लाइन ही मुझे प्रिंट कर रहा है। तो हेड कमांड से हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग ही 10 लाइन पढ़ते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि 10 से ज्यादा पढ़ूं या कम पढ़ूं, तो उसके लिए मैं सेम कमांड यूज करूंगा, बट यहाँ पे मैं यूज करूंगा -n, और जितनी मुझे लाइन पढ़नी है, जैसे मुझे 12 लाइन पढ़नी है भाई, तो मुझे सिर्फ 2 लाइन पढ़नी है। ठीक है, तो मैंने एंटर मारा तो ये सिर्फ मुझे 2 लाइन दिखा रहा है, और मुझे ज्यादा पढ़नी है इससे, और मुझे पढ़नी है भाई सॉरी 111 था इसमें, मुझे 12 करनी है। ठीक है, तो अभी देखो ये 12 दिखा रहा है। ठीक है, जब तक यहाँ तक दिखा रहा था सिर्फ बीजी तक, अभी ये 2 लाइन इसकी एक्स्ट्रा उड़ा गई। तो बेसिकली हेड कमांड क्या यूज करते हैं हम? हेड कमांड फाइल के स्टार्टिंग का पढ़ने के लिए यूज करते हैं। फाइल की स्टार्टिंग की जो हेड मतलब सबसे ऊपर का जो डेटा होता है वो हम पढ़ने के लिए हेड कमांड का यूज करते हैं, और तो बेसिकली फाइल हेड कमांड सिंपल यही यूज होती है। अगर मैं बात करूं टेल कमांड की, नेक्स्ट कमांड जो है हमारी, टेल कमांड हेड के अपोजिट होती है। बेसिकली वही है कि हम फाइल में पूरी हमारी फाइल में बहुत सारे डेटा है तो कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, तो हम टेल कमांड यूज करते हैं फाइल का लास्ट पढ़ने के लिए। तो अगर मैं इसमें टेल samir.info करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी पूरी फाइल नहीं, तो जैसे हमने टेल samir.info करा तो ये मेरे को लास्ट की 10 लाइन दिखा रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं चाहता हूँ कि इससे ज्यादा पढ़ूं या फिर कम फाइल वो मुझे लाइन रीड करनी है, तो मैं बेसिकली उतनी ही प्रिंट कर सकता हूँ जितनी मैं चाहता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे 11 नहीं, मैं यहाँ पे 9 देता हूँ, 8 देता हूँ, तो यहाँ पे 8 लाइन प्रिंट करेगा। तो बेसिकली हेड हेड कमांड जो है वो फाइल की स्टार्टिंग का पढ़ने के लिए यूज होती है, और टेल जो है वो लास्ट का। ठीक है, और अगर हम बात करें नेक्स्ट कमांड की, डेट की, तो बेसिकली हम इससे डेट चेक करते हैं, और हमने इसे एंटर करा तो आप देख सकते हैं आज थर्सडे है, फरवरी है 2 फरवरी। ठीक है, और 12:22 हो चुके हैं, IST चल रहा है, और ये हमारा ईयर्स है। IST बोले तो ECA का हमारा इंडिया का टाइम में होता है, तो उसे हम IST से साइन करते हैं। ठीक है, और मैं बात करूं CL कमांड की, नेक्स्ट कमांड जो है हमारी, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम कैलेंडर चेक करते हैं 1 मंथ का। तो जैसे मैंने कैल एंटर करा तो देखो इनने फरवरी 2023 फरवरी है 2023 है, और आज 2 तारीख है, इनने पूरी हमें कैलेंडर शो कर दिया। और मैं बात करूं क्लियर का, तो बेसिकली क्लियर क्या है, और ये मैंने एंटर कर दिया, तो मेरा टर्मिनल भर गया था। ठीक है, तो मैंने क्लियर यूज करा और खत्म, सब क्लियर हो गया, नया टर्मिनल हो गया एज अ। देखो जैसे मैं इसे दोबारा नीचे लाया और मैंने यहाँ पे क्लियर करा और मैंने एंटर मारा तो देखो वो फ्रेश हो गया। ठीक है, और मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो बेसिकली अब मैंने इतनी सारी कमांड चला दी तो कहीं ना कहीं तो सेव हो रही होंगी। अब मैं उन्हें कैसे चेक करूँ कि मैंने कुछ गलत कमांड चलाई है, फिर मैंने कोई अच्छी कमांड ऐसी कमांड चला दी जो मैं आगे भूल गया, और मैं उसे देखना है कि भाई मैंने वहाँ कौन सी कमांड चलाई थी। ठीक है, तो वो हिस्ट्री से मैं चेक कर सकता हूँ, जैसे HISTORY को अगर मैं एंटर करूंगा तो देखो मेरी सारी हिस्ट्री आ गई कि भाई मैंने इतनी कमांड चलाई है। देखो ये कमांड्स तो मैंने अभी आपके सामने चलाई है, हुआ माई क्लियर वगैरह ये सारी। ठीक है, तो जैसे अब मुझे ये ls कमांड यूज करनी है, मुझे ये 346 नंबर वाली, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेटिव मार्क 346 को लिख के एंटर कर दूंगा, तो जो हमारी उस नंबर पे कमांड होगी, कमांड नंबर पे जो होगी वो चल जाएगी। अब बेसिकली अगर मैं टॉप कमांड चलाऊं 342 पे, मैं एक्सक्लेमेटिव मार्क लगाऊंगा 342 और मैं एंटर मारूंगा तो देखो ये टॉप कमांड चली। ठीक है, तो बेसिकली यही काम होता है हमारा, हिस्ट्री कमांड से हम हिस्ट्री चेक करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी कमांड समझ में आ गई होंगी। तो शटडाउन की कमांड क्या होती है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आगे देखें। ठीक है, और शटडाउन की कमांड होती है init 0, और मैंने इस मशीन अपनी शटडाउन कर दी। तो आई होप आपको सारी कमांड समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फाइल स्ट्रक्चर के साथ।